ये इसरो की वेबसाइट पे भी आप लाइव देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी लाइव है, लेकिन स्टूडेंट्स अपने टीचर से कुछ लाइव उस समय सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, इसलिए हम आपके बीच में लाइव रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को आप अच्छे से देखना और उसके बाद में हम संतोष सर से बात करेंगे, फिर हम लाइव के दौरान चलेंगे, फिर बीच बीच में चर्चा आपसे करते रहेंगे। देखिए इस वीडियो को। चंद्रमा एक ऐसा खास आकर्षण है जिसने सदियों से हमारे मन और कल्पनाओं पर अधिकार जमाया हुआ है। हमारे अतीत की कुंजी और भविष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग। चंद्रमा हमेशा से दुनिया को मोहित करता आया है और पिछली सदी से हमने अपने सबसे करीबी पड़ोसी के यहाँ कई चक्कर लगाए हैं। 1959 सोवियत यूनियन का लूना 2 चंद्रमा तक पहुँचने वाला पहला मनुष्य निर्मित यान था। 1967 लूना 9 ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था और जुलाई 1969 में दुनिया की सांसें उस वक्त थम सी गई थी जब अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसानी कदम पड़े थे। 1969 से 1972 के बीच 24 इंसानों ने चंद्रमा की यात्रा की और उनमें 12 ने सकुशल वापस लौटकर हमें बताया कि इस नए धरातल पर वास्तव में कैसा लगता है। और जैसे कि हमने यह सब बड़े आश्चर्य के साथ देखा था, हमें जानते थे कि हमें भी अपने पदचिन्ह बनाने होंगे। यह 22 अक्टूबर 2008 का दिन था। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक नए अध्याय की शुरुआत की। चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके गौरवमयी कार्यकाल में इस मिशन ने एक ऐतिहासिक खोज दर्ज कराई। हमने चंद्रमा पर पानी खोज निकाला और अब आगे कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। चंद्रयान 1 ने विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण दिया, सबका ध्यान और सम्मान अपनी ओर खींचा। लेकिन हमारे लिए यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। यह एक नई दुनिया की खोज में हमारा पहला कदम था, जो वास्तव में हमें अपने ही बारे में बताता है। यह मानव जाति के उन सवालों के जवाब देने की शुरुआत थी जो वह हमेशा पूछती रहती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश भर से हजारों लोग सिर्फ एक सपने के लिए एक साथ आगे आए हैं। भारत का अगला बड़ा अभियान। हम पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप हैं? Lift off.
तो कैसा लगा वीडियो आप सबको ये? बढ़िया। तो अभी हम सीधे आपको ले चलते हैं संतोष सर के पास में। संतोष सर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, या बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। संतोष सर, आप एकदम सेंटर में ही रहिएगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही जगह पे। अभी आप या तो उसमें चले जाइए, स्विच कर लीजिए, बोर्ड पे जाएंगे आप। संतोष सर हमारे साइंस टेक के टीचर हैं। वाह, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त आपने स्क्रीन लगा रखी है। संतोष सर, कुछ संक्षिप्त में बताइए इस चंद्रयान के बारे में, सारे बच्चे सब जानना चाहते हैं सर। देखिए सर, ये हमारा तो देखिए, भारत अपना एक नया इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहां पर हमारी जो शुरुआत हुई वो 14 जुलाई को 2:35 पर हुई थी, और अब इस 23 अगस्त को हम इतिहास रचने वाले हैं। हमारे संपूर्ण मिशन के 3 फेज थे। एक फेज था हमारा अर्थ सेंट्रिक, जिसमें हमने अर्थ के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए। फिर हमारा दूसरा फेज आया लूनार ट्रांसफर फेज, जिसके अंदर हम पृथ्वी की कक्षाओं से दूर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ चले। और तीसरा फेज अब हमारा चल रहा है, जिसे मून सेंट्रिक फेज कहते हैं। यहां पर हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में आ गए हैं। हमारा ये जो मिशन है वह 1 लूनार डे का है, यानी कि एक चंद्र दिवस के लिए हम चंद्रयान 3 द्वारा अनुसंधान करेंगे चंद्रमा की सतह पर। और एक चंद्र दिवस बराबर होता है 14 पृथ्वी दिवस के, यानी कि हम अगर पृथ्वी से तुलना करें तो 14 दिन तक हमारा चंद्रयान 3 अनुसंधान का कार्य करेगा। और हमारी लैंडिंग साइट है 69.36 साउथ और 32.34 ईस्ट। ये बहुत जटिल साइट है, और हमने इसे चुना भी इसीलिए है क्योंकि अभी तक कोई भी मिशन ऐसा नहीं है जो कि इस साइट पर गया हो, और इसीलिए चंद्रमा की यह सतह बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। यहां पर यह जो हमारा मिशन है, इस मिशन के लिए हमने 3900 किलोग्राम का चंद्रयान 3 बनाया है, जिसे हमने GSLV मार्क 3 LVM-3M4 द्वारा प्रक्षेपित किया है। इसके अंदर हमारा इंजेक्शन ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, और अब हम चंद्रमा की चारों तरफ घूम रहे हैं। हम चंद्रमा की चारों तरफ अभी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे थे, और इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर या ट्रांजिशन ऑर्बिट इसे कहा जाता है। तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम घूम रहे थे और अब लैंड करने वाले हैं। तो अगर हम चंद्रयान 3 के सफर की बात करें तो यह सफर 14 जुलाई को स्टार्ट होता है। उसके जस्ट 16 मिनट बाद हम पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद तीसरा चरण हमारा 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हम हमारा जो चंद्रयान है पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में रहा। धीरे धीरे अगले चरण में ये जो अंडाकार कक्षा है उसकी त्रिज्या बढ़ती चली गई, इसने अपना दायरा बढ़ाया, और फिर उसके पश्चात हमारा अगला चरण जब आया, जब हमने हमारी पृथ्वी के चारों ओर की अंडाकार कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर चले। तो यह हमारा 1 अगस्त से 5 अगस्त का समय था, जिसमें हम हमारी पृथ्वी के चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ओर चलते हैं। फिर 5 अगस्त के बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट यहां चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में पहुंच जाता है।
इसके पश्चात जैसे ही हम यहाँ पर कक्षा में पहुंचे तो धीरे धीरे हम चंद्रमा के पास आएंगे, यानी कि जो अंडाकार कक्षा है इसकी त्रिज्या को धीरे धीरे कम किया। हमारे बार बार ऑर्बिटिंग के पश्चात 6 अगस्त से 16 अगस्त तक हमारी जो ऊंचाई थी चंद्रमा के चारों ओर वो 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर थी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई बच गई वह 153 किलोमीटर थी। अब यहाँ पर दो त्रिज्याएं इसलिए हैं क्योंकि अंडाकार है, और अंडाकार यानी कि दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं होती हैं उनकी दो त्रिज्याएं होती हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसलिए यहाँ पर ये दो ऊंचाइयां दी गई हैं। फिर यहां पर जब हमारा चंद्रयान 3 घूम रहा था, चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तो 17 अगस्त को हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होता है, तो यहां तक हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर को लेकर आया, और जो लैंडर के अंदर रोवर है उसे भी लेकर आता है। हमारे इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का देखो ये डिटैचमेंट यहां से हो रहा है, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ 17 अगस्त को। हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो इसका वजन है 2148 किलोग्राम। यह 3 से 6 महीने, और ये 3 से 6 महीने है पृथ्वी दिवस के, तो 3 से 6 महीने तक ये रहेगा। और इसके अंदर हमने एक पेलोड लगाया है, एक उपकरण लगाया है जिसका नाम है शेप। शेप का मतलब है स्फेरिकल पोलरिमेट्री हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, अर्थात यह चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल में इस चीज का अध्ययन करेगा, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, कि पृथ्वी का वायुमंडल और चंद्रमा का वायुमंडल का क्या अंतर है, क्या किस प्रकार का जीवन है, हो सकता है कि वह आप लोगों की तरह कोई जीवन हो या फिर किसी अन्य जीव या अन्य जैविक क्रियाओं को जन्म दे रहा हो, तो चंद्रमा भी आवास योग्य है या नहीं है, ये सब शेप पता लगाएगा। इसके पश्चात जब हम 100 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में अब प्रोपल्शन मॉड्यूल घूमता रहेगा और उसके बाद लैंडर यहां पर डिटैच होना चालू होगा। तो अभी कुछ मिनटों पहले इसरो ने ऑटोमेटिक लैंडिंग स्टार्ट कर दी है, और ऑटोमेटिक लैंडिंग के तहत हमारा ये लैंडर नीचे की तरफ आ रहा है। चंद्रयान 2 में भी हमारे लैंडर का नाम विक्रम था, और इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम ही है। यह जो विक्रम लैंडर है 1726 किलोग्राम का है। इसका मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज, यानी कि चंद्रमा की सतह पर यह 14 पृथ्वी दिवस, जो कि एक लूनार दिवस या एक चंद्र दिवस के बराबर होता है, तो 14 दिन यह रिसर्च करेगा। लैंडर के अंदर हमने 3 पेलोड्स लगाए हैं, जिनकी चर्चा करें तो 3 पेलोड्स है, जिसमें से एक पेलोड है हमारा रंभा। तो रंभा जो है चंद्रमा के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील वायुमंडल है। तो यह अति संवेदनशील वायुमंडल चंद्रमा की चारों तरफ क्यों है, जिसकी वजह से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उस प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तित भी करता है, इसीलिए चंद्रमा हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आखिरकार क्यों अति संवेदनशील चंद्रमा का वायुमंडल है, चंद्रमा पर प्लाज्मा कणों का घनत्व कितना है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, ये सब रंभा द्वारा हम पता लगाएंगे। यहां पर एक और उपकरण है जिसका नाम है चेस्ट। चेस्ट ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह पर जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां का तापमान में अंतर क्यों है, वहां पर एक्स किरणें किस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं। और वहीं तीसरा उपकरण है ILSA, जो कि लूनार सीस्मिक एक्टिविटी, यानी कि चंद्रमा की सतह पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं का पता लगाएगा। क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 1 सफल हुआ था तो हमें कुछ लावा क्यूब की हॉरिजॉन्टल गुफाएं मिली थी, जिनसे हमें यह पता लगा कि यहाँ पर काफी सारा ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं हुई हैं। तो उन सभी का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगेगा। अब जब हमारा ये लैंडर जिसका नाम विक्रम है, यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर, उसके पश्चात इस लैंडर में से हमारा रोवर निकलेगा। ये रोवर का काम है कि चंद्रमा की सतह पर घूमे, तो चलकर चहलकदमी करता हुआ यह रिसर्च करेगा, और यह इसको ऊर्जा मिलेगी सोलर एनर्जी से, यानी कि सूर्य के तापमान को ग्रहण करेगा, उससे एनर्जी प्राप्त करेगा, उससे इसके उपकरण काम करेंगे और वो संकेत वापस भेजेंगे लैंडर को। तो हमारा जो लैंडर है विक्रम, वह संकेत प्राप्त करेगा इस रोवर यानी प्रज्ञान से,
और फिर लैंडर उन संकेतों को वापस भेजेगा पृथ्वी पर। तो यानी कि प्रज्ञान का काम है रिसर्च करना और जो भी ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते हैं वो लैंडर तक पहुंचाना। फिर आगे काम लैंडर का है। प्रज्ञान का वजन है मात्र 26 किलोग्राम। पहले ये हमारा लैंडर थोड़ा भारी हुआ करता था, अब इसे हमने हल्का कर दिया है। पहले ये 16 पहियों का था चंद्रयान 2 में, अब इसे 8 पहियों का हमने बनाया है ताकि इसकी क्षमता को थोड़ा बढ़ाया जा सके। और इस प्रज्ञान रोवर के अंदर हमने 2 पेलोड यानी 2 उपकरण लगाए हैं, जिसमें से एक है लिब्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में पता लगाएगा। जैसे कि हम पृथ्वी पर जानते हैं कितना एल्यूमिनियम है, कितना सिलिकॉन है, उसी प्रकार से तत्वों का रासायनिक विश्लेषण लिब्स द्वारा किया जाएगा। और एक और हमारा उपकरण है जिसका नाम है एपीएक्सएस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि चंद्रमा की सतह पर उत्पन्न एक्स किरणों का पता लगाएगा। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है और ब्रह्मांड का जब प्रसार होता है तो एक्स किरणों की उपस्थिति बढ़ जाती है, जो ना सिर्फ चंद्रमा पर बल्कि ध्रुवों के सापेक्ष पृथ्वी पर भी उपस्थित है और मंगल पर भी है। तो अगर एक्स किरणों के बारे में हम पता लगाएंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड का प्रसार क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और साथ ही साथ चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिजों का भी हम अध्ययन कर पाएंगे। तो ये 2 पेलोड हमने प्रज्ञान में लगाए। तो इस तरीके से अंत में अब बस सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है सॉफ्ट लैंडिंग, उसको स्विच करना। और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है इसके संपूर्ण चरण के अंदर अंतिम 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले चंद्रयान 1 जो था वो क्रैश लैंडिंग करता है, और देखो जब भी कोई क्रैश लैंडिंग होती है तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए बहुत सारे उपकरण टूट फूट जाते हैं। संतोष सर, इस समय आप लाइव भी हो साथ में, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेके बतानी थी जानकारी, तो आपसे चर्चा थी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अभी बीच में और हम आपसे जुड़ेंगे, थोड़ी देर बाद में लाइव वापस हम जुड़ेंगे आपसे। और सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस समय जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं कि जयपुर में संतोष सर ऑफलाइन क्लास में बच्चों को वहीं पर साथ में खड़े हुए और पूरी आपको डिटेल में जानकारी दी। और अभी कुछ देर बाद में हम और भी लगातार हम जुड़ने वाले हैं। और इसी बीच कुमार सर हमारे बीच में, कुमार सर ने पीछे डायलॉग बहुत खतरनाक वाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, मिलने तुझसे फिर आएगा। वाह, आवाज नहीं आ रही कुमार सर आपकी, अनम्यूट करने को बोलो उसको। यस बोले। हाँ, बच्चों को भी पूछ लेते हैं क्योंकि संतोष सर की भी स्टार्टिंग में आवाज नहीं जा रही थी। तो चांद तो तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, 6:04 पर तुझसे मिलने आएगा। क्या बात है। सर कितना प्राउड का मोमेंट है कि पूरा उत्कर्ष परिवार जो है वो लाइव देख रहा है सर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, जो लैंडिंग होने वाली विक्रम की। सर भारत पूरे विश्व का पहला देश बनने वाला है जो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। सर भारत पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बनेगा। वैसे तो सर लैंडिंग करने वाले 4 देश हो जाएंगे, अमेरिका है, रूस है, चीन है, और सर अपना जो भारत भी हो जाएगा, पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है फर्स्ट देश होगा। सर सबसे पहला पॉइंट कि हमने चंद्रयान 2 से क्या सीखा है सर, क्यों हम बोल रहे हैं कि 100% हम लैंडिंग करने वाले हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं सर? 5 पॉइंट मेरे पास में, देखिएगा सर 5 पॉइंट क्या है। सबसे पहला लैंडर हमने सर मजबूत कर दिया, इस बार हमारा जो है वो लैंडर मजबूत करा है। अगर क्रैश लैंडिंग हो तो भी लैंडर टूटे ना, वो संभावना रखी है हमने, तो लैंडर मजबूत है हमारा। सोलर पैनल की संख्या बढ़ गई है। आज लैंडिंग करने का केवल मकसद यही है कि आज जो है चांद पर सूरज खिल चुका है, सोलर पैनल हमारे काम करने वाले हैं, इसकी संख्या हमने बढ़ा दी है। लैंडिंग एरिया दोस्तों इस बार हमने बढ़ा दिया है। लैंडिंग एरिया जो है इस बार हमारा पिछले बार की तुलना में 40 गुना बड़ा जो है वो लैंडिंग एरिया है हमारा। हम आराम से कंफर्ट जोन में लैंडिंग करने वाले हैं। इसके अलावा स्पीड कंट्रोल, सर पिछली बार जो हुआ था कि 2 किलोमीटर पहले फ्यूल लिखा हुआ है क्या? फ्यूल ज्यादा, मैंने सोचा फील ज्यादा, फ्यूल ज्यादा सर, फील ज्यादा हो रहा है इस बार। और इस बार है ना वो पहले
क्या आपने आशिक बताया ना, तो पहला ब्रेकअप से काफी सीख लिए इस बार लैंडर, इसलिए बिल्कुल मजबूत बना सर, है। मतलब कि है सर ना? पिछली बार 2 किलोमीटर पहले क्या हुआ था सर, हमारा सारी आंखें टूट गई थी, हमारी स्पीड बढ़ गई सर एक साथ में, और क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, और वो इसरो करने वाली है। पुरानी गलतियों से सीख कर सर आगे बढ़ी है इसरो, और निश्चित 6:04 पर हम जो है लैंडिंग करने वाले, सफलतापूर्वक लैंडिंग होने वाली है सर। क्या बात है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं सर ब्रह्मास्त्र बैच की तरफ से जय हिंद, ब्रह्मास्त्र बैच। क्या तो बात। यूट्यूब वाले कई सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, नए बच्चे, तो ब्रह्मास्त्र बैच कुमार गौरव सर जो आपके लेके आए हैं रोजाना शाम को 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे, जीके के स्पेसिफिक टॉपिक्स पे एक स्पेसिफिक क्लास ले रहे हैं उत्कर्ष ऐप में। तो उनके बच्चे भी, क्योंकि आज उनका टाइमिंग 4 से 5:30 होता है, और आज उनको 4 से 5:30 होता है, लेकिन आज उनको थोड़ा सा जल्दी फ्री किया है, 10 मिनट पहले, एक बार आ जाओ, 5 बजे छोड़ दिया सर। 5:15 बजे छोड़ दिया, चंद्रयान लाइव देखने के लिए आ जाओ, है ना। तो बहुत बढ़िया। कुमार, कैसा फील हो रहा है, बताओ तुम्हें कैसा लेके लग रहा है, और इसके फायदे क्या होंगे, मतलब बच्चे और सब लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि ये लाइव तो और भी कई सारी वेबसाइट पे और हो रहा है, हम साथ साथ में नॉलेज भी दे रहे हैं और लाइव भी दिखाते रहेंगे साथ साथ में। तो सर संतोष सर ने बहुत कुछ बताया सर अभी हमें, चंद्रयान 3 में क्या क्या बातें हैं, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, बहुत सारे फैक्ट हमें दिए हैं सर। बिल्कुल, तो वो फैक्ट बच्चे को याद होते जा रहे हैं सर, हमारे ऑफलाइन सारे बच्चे देख रहे हैं। प्राउड का मोमेंट तो है सर, लेकिन हमें क्या सीखना है वो भी जरूरी सर होने वाला है। परीक्षा में निश्चित टॉपिक सर आने वाला है, परीक्षा में निश्चित पूछने वाला है टॉपिक जो है, तो देखते भी जाओ सीखते भी जाओ, दोनों काम होने वाले हैं। इसलिए हमने ये सेशन जो है वो लाइव किया है सर, बच्चों को सीखने के लिए। बहुत बढ़िया। तो लाइव एक बार सब बच्चों को दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सर। कुछ करो। सब बच्चे बहुत गौर से देख रहे हैं। इधर चलेगा। इनको बोला मैंने कि स्विच करो, ये बच्चों को स्विच करने लग गया है। मैंने कहा भैया इसरो को दिखाओ, आज इसरो को। रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम कुमार लोग तिरंगा लगा रखा है, क्या बात है, अपनी एकदम यात्रा सीने पे, अभी 20% गौर किया है मैंने। कंप्लीट कर चुके हैं। जबरदस्त। आवाज नहीं आई आपकी। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module कुछ भारत कमेंट्री भी यान देते रहो। 7.4 kilometers to 6.8 इसरो सर, kilometers. इसरो के During चीफ the सर next हमारे phase, बीच which is में going to एस be सोमनाथ जी, the attitude hold phase. इसरो की पूरी We can टीम। currently see that the altitude of the lander module is विक्रम nearly लैंडर की जो 31 kilometers. ऑटोमेटिक जो लैंडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही इसमें अच्छे 4 तरीके से फेज हुई होने है। वाले, 4 आप स्टेज ये होने देख वाले हैं सकती सर, हैं और ये कि फर्स्ट जो भी स्टेज चल रहा है, प्रोजेक्टेड ग्राउंड रफ रेस है, ब्रेकिंग फेज उसी बोलते हैं पे इसको। अपना लैंडर ये फर्स्ट मॉड्यूल स्टेज है आगे चलते जहां हुए पर बढ़ हॉरिजॉन्टल रहा है। लैंडिंग हो रही है। अभी तक ये देखा जा सकता है इसको रफ कि ब्रेकिंग लैंडर फेज मॉड्यूल बोलते हैं, लगभग और यहाँ हॉरिजॉन्टल लैंडिंग सर हो रही है। किलोमीटर सबसे 36 अंतिम में दिशा सर में आने चल वाला है चुका वो है सर वर्टिकल लैंडिंग होगी, सबसे महत्वपूर्ण वही होने वाला है। अंतिम 15 मिनट बोलते हैं जिसको The सर, mission वो operations वर्टिकल लैंडिंग team होगी। is analyzing the data. सीधा हाँ, We सीधा सर can नीचे उतरेगा all सर उस see समय। the CD कैसा महसूस हो रहा होगा इस समय सारे वैज्ञानिकों को, हैं जो बैठे होंगे, सोचिए जरा। पूरा विश्व देख रहा है सर हमें। बिल्कुल सही बात है।
सब बच्चे भी देखते रहो लगातार और फील करो। देखो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। बहुत शांति से लेके बीच में बैठ के 5 मिनट आंखें बंद करके भी इस गौरव को महसूस कर सकते हैं, है ना। महसूस करिए, उस पल को महसूस कीजिए। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि ऐसे पल में हम वर्तमान हैं, ऐसे पल को देखने के लिए हम मौजूद हैं, है ना। अपने को साक्षी आप देख पा रहे हैं। देखिए सब एक बात सर बोलनी है सर मुझे। ये जो अभी सर दिखाई दिए थे ना सर, वो थे इसरो के इससे पहले वाले जो चीफ थे, जो चंद्रयान सेकंड के समय लॉन्चिंग जब हुई सर, फेल हो गए थे उस समय, तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए थे हमें। वो वही सर चीफ दिखाई दिए थे अभी हमें, और आज बैठे हुए हैं वो सपने को पूरा होते हुए देख रहे हैं। एल्टीट्यूड सर दिखा रहे हैं, रफ ब्रेकिंग स्टेज चल रहा है। ये लगभग सर 11 मिनट चलने वाला स्टेज है, रफ ब्रेकिंग स्टेज फर्स्ट स्टेज है। 4 स्टेज होंगे टोटल मिला करके। ये हॉरिजेंटल लैंडिंग चल रही है अभी, तो आपको टाइम दिखाई दे रहा है वहां पर। तो ये पहले से टाइम कैसे डिसाइड कर लिया? मेरा क्यूरियोसिटी थी, शायद 6:04 ऐसा कुछ टाइम बताया है। 6:04 टाइम तय किया हमने सर। पूरा पहले से तय हो चुका था कि 11:30 मिनट इस काम में लगेंगे, आगे 38 सेकंड इस काम में लगेंगे, उससे तय किया है सर। पूरा ऑटोमेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद का टाइम तय था। वेलोसिटी कम करना सर सबसे बड़ा मुद्दा है सर, उसकी स्पीड कम करना, वरना सर क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं, है ना। सब एक्साइटेड है। मुझे तो, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है एकदम। वो रहता है ना एक्साइटमेंट जो रहता है, जो कभी क्रिकेट मैच में रहता है ना भाई, दो बॉल है और 8 रन बनाने हैं और मैच हो रहा है, उस प्रकार का लेके एक फीलिंग मतलब रह रहा है। 1000 के आसपास सर स्पीड पहुंच चुकी है, दिखाई दे रही है हमें स्पीड 107431। जब सर साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा सर, स्पीड हमारी होगी 0। वहां तक लेकर जाना है सर इसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रयान के फायदे क्या क्या होने वाले हैं, ये फटाफट से सब बच्चों को 1 2 3 4 बता दो जल्दी से। बिल्कुल सर। सबसे पहले सर चांद पर हम पहुंच रहे हैं सर। पावर सर, पहली बार कोई देश चांद पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। बिल्कुल सर पावर की बात सर आएगी सर सामने, कि स्पेस में हम इतना आगे निकल गए, जहां नासा नहीं पहुंचा वहां इसरो पहुंच रहा है। सर पावर सबसे बड़ा मुद्दा है सर हमारे लिए। सेकंड सर, वहां पर जल है सर, वहां मिनरल्स है बहुत सारे, और सर वहां पर जीवन है या नहीं, वो सारी बातें हमें पता लगेंगी सर। लेकिन खास बात सर ये है कि जो हमारा रोवर है वो 1 दिन काम करेगा सर चांद पर। जो वहां का सर 1 दिन होगा, हमारे यहाँ के 14 डेज होने वाले हैं, तो 1 लूनर डे के लिए काम करने वाला है। बिल्कुल। तो अब हम बातचीत करते रहेंगे पीछे से, लेकिन स्टूडेंट्स को जो भी लाइव भी देख रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि पीछे से कमेंट्री कुमार गौरव सर और कर रहे हैं, संतोष सर भी आपके साथ में, उनकी भी आवाज सुनाई देगी। और लाइव जो है हम इसरो का फुटेज वो हम लाइव अब दिखाने वाले हैं, क्योंकि चंद ही मिनट बाकी रहे हैं और आप 10-15 मिनट साथ में हम चर्चा भी लेके करते रहते हैं। तो इसरो के चीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सोमनाथ जी हैं वर्तमान में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। आपको दिखाई दे रहा है इसरो का जो ऑफिस है इस समय, जहां पर हर कोई बस उस लैंडर पर निगाहें रखे हुए है अपनी। जो विक्रम लैंडर आज लैंड करने वाला है, वहां निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड से बोल रहे हैं कि बस चंद्रयान 3 इस बार सफल हो जाए हमारा। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पर कि हमारी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है लगातार। स्पीड कम करना उद्देश्य है, और रफ ब्रेकिंग स्टेज चल रहा है अभी जो है। स्पीड लगातार हमारी कम हो रही है। देखो दिखाई दे रहा है आपको, हॉरिजेंटल वेलोसिटी दिखाई दे रही है आपके। हॉरिजेंटल हम धीरे धीरे स्पीड कम कर रहे हैं, वर्टिकल भी हमारी स्पीड कम हो रही है, लेकिन वर्टिकल 4th स्टेज जो होगा उसमें स्पीड एकदम कम होगी वर्टिकल हमारी। तो ये हॉरिजेंटल स्पीड हमारी लगातार कम हो रही है। और ये जो ऊपर आपको दिखाई देगा 8 मिनट 20 सेकंड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुल 11 मिनट 5 सेकंड चलने वाला है टोटल आपके रफ स्टेज जो है, पहला स्टेज जो होने वाला है। बगल में आपको लैंडर जो है वो चांद की ओर बढ़ते हुए दिख रहा होगा, बड़ा जूम किया हुआ है। जो लैंडर का जो
आपके जो वहां पर कैमरे लगे हुए हैं और हर किसी की चिंताएं, हर कोई बस उम्मीद में बैठा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर बैठा है, कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ है कि इस बार भारत सफल होने वाला है और पूरा भारत की उम्मीद है। साउथ पोल पर लैंडिंग इतनी टफ क्यों है? हम सोचते हैं कि साउथ पोल जो है इतना टफ लैंडिंग क्यों है कि भाई कोई भी देश लैंड नहीं कर पा रहा वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे केटर्स हैं, बहुत सारे गड्ढे वहां पर साउथ पोल के अंदर, लैंडिंग बहुत कुमार टफ है सबके वहां चेहरे पर। चेहरे देखो कैसे एकदम सांस गंभीर थामे पर। सांस थामे सब बैठे हैं एकदम। स्टूडेंट्स को भी सीखने के लिए बहुत कुछ है इससे। आज मैं सभी स्टूडेंट्स को बता ही रहा था कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी रहता है, और ये अनुशासन का नतीजा है हमारे सामने। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर लैंडर दिखाई दे रहा है हमारा, जो विक्रम लैंडर है, विक्रम साराभाई के नाम पर सर रखा गया लैंडर का नाम है, जो कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे, उनके नाम पर नाम रखा है विक्रम इसका। और जो प्रज्ञान है, जो कि रोवर अंदर है, वो संस्कृत वर्ड ज्ञान से बना हुआ है। अच्छा संतोष सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो कुछ ऐड कीजिए इसमें। बिल्कुल सर, काफी अच्छी तरीके से हमारे गौरव सर ने बताया। देखिए सर, ये जो रफ ब्रेकिंग स्टेज है, इसका सबसे टफ मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्पीड है उसे हमें हर सेकंड कैलकुलेट करना पड़ता है, और साथ ही साथ में कहने को तो ये हॉरिजॉन्टल है, पर धीरे धीरे हमें उस तरीके से पोजीशन लानी पड़ेगी जिसमें हम लास्ट में वर्टिकल भी डाउन कर पाए। शुरुआत में भी हमारा जब चंद्रयान 2 गया था तो उसने रफ ब्रेकिंग स्टेज तो पास कर ली थी, पर जैसा कि गौरव सर ने बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वर्टिकल स्टेज, जिसके 2 चरण है, फाइन ब्रेकिंग स्टेज, वो काफी जटिल रहा था लास्ट टाइम भी। पर इस बार हम डेफिनेटली इसे पास कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहां पर हमारी क्षमताएं भी काफी बढ़ गई हैं, काफी कुछ हमने चंद्रयान 2 से सीखा भी है, तो इसीलिए हम इस बार निश्चित तौर पर पहुंचने वाले हैं। हमारे पास ईंधन भी ज्यादा है। अगर किसी लास्ट क्षण में ऐसा लगा कि लैंडिंग स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी से जो बने हुए गड्ढे हैं वो कोई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम लास्ट मोमेंट पर भी मिशन को हॉल्ट कर थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। इतना फ्यूल हमने एक्स्ट्रा भेजा है जो पिछली बार हमारे पास नहीं था। तो अगर इस बार हम लैंड नहीं कर पाए 23 अगस्त को, तो 27 अगस्त को फिर मौका मिल सकता है हमें लैंड करने का। पर जिस प्रकार से हमारा विक्रम अभी जा रहा है, निश्चित तौर पर कुछ ही पलों में हम सफलता अर्जित करने वाले हैं। यहाँ पे सर और भी कई चीजें आने वाली हैं। अभी तो रफ ब्रेकिंग स्टेज चल रही है, दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, और छात्रों गूज बम्प आ गए होंगे, रोंगटे थोड़े खड़े हो रहे होंगे। सर मैं एक सूचना दे देता हूं कि सेकंड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है सर, जिसको एल्टीट्यूड होल्ड बोलते हैं सर। तो पहली स्टेज हम पार कर चुके हैं सर, जो रफ ब्रेकिंग स्टेज वो पूरी हो चुकी है हमारी, और सेकंड स्टेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एल्टीट्यूड होल्ड की जो स्पीड है, स्टेज जो है वो हमारी अब की बार आ चुकी है। तो सेकंड स्टेज के अंदर चंद्रयान 3 का विक्रम जो है वो प्रवेश कर चुका है। सर ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली सर ने, कि हमारे पास फ्यूल अब की बार अधिक है। कहीं लगेगा कि लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो होल्ड कर लेंगे हम वहां पर, 27 तारीख को फिर लैंडिंग कर सकते हैं। सारी संभावनाएं ध्यान में रखी गई हैं इस बार, मतलब पर पूरी इस तैयारी बार के हम साथ में। पूरी तैयारी के साथ में है सर। चलिए। प्लान बी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। सारे स्टूडेंट्स आप भी इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, और अब ऑडियो और वीडियो दोनों ही आप इसरो का लाइव थर्ड देख रहे स्टेज हैं। सर स्टार्ट हो चुकी है। फाइन ब्रेकिंग स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज है। इसके बाद में वो अंतिम स्टेज आने वाली है सर, जो फोर्थ स्टेज होगी, जिसमें हम वर्टिकल जो है लैंडिंग करने वाले हैं। ये हॉरिजेंटल की थर्ड स्टेज, आप फाइन ब्रेकिंग जो स्टेज है वो हमारे सामने है। तो बिल्कुल, तो कुमार सर हम वापस 6:05 पे चर्चा करते हैं, और तब तक हम सबको ये लैंडिंग और ये पूरा प्रोसेस ये फील करने देते हैं, और इसरो की वीडियो, इसरो का आवाज। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है।
We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन हैं ब्रेकिंग वेज और ये है वर्टिकल लैंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी कि अब तक जो लैंडर है एकदम वर्टिकल पोजीशन में आ चुका है और इसरो के चेहरे पर जो खुशी है वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं।
we can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं भारत चांद पर उतरने वाला, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। तो खुशी तो इन चेहरों की देखिए सर, सारे बच्चे बहुत खुशी होके ताली बजा रहे हैं। देखिए, महसूस करिए, मतलब कितना जबरदस्त ये मौका है, कितना जबरदस्त ये अवसर है। आदरणीय क्या बात है, आदरणीय सबकी खुशी प्रधानमंत्री जी, देखिए। नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। क्या बोल रहे हैं, सुनाइए सर। I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी
अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को
साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है और जितने भी विद्यार्थी इस समय लाइव देख रहे हैं और जितने विद्यार्थी ऑफलाइन बैचेज में बैठकर इसको देख रहे हैं, उन सब के लिए निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय, जीवन में कभी नहीं भूलने वाला अवसर जो है वो आज उनको मिला होगा। कुमार तक मेरी आवाज आ रही है? तो कुमार आज मेरी आ रही, आपकी मेरे पास आवाज आ रही है। और पल सर बहुत ही भावुक पल भी है सर और खुशी का पल भी है। तो 4 लाइनें इसरो के लिए समर्पित हैं कि रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे। और जिनको शक था हमारी काबिलियत पर, आज उन सबको गवाह बना देंगे, आज उन सबको गवाह बना देंगे। और इसरो ने वो करके दिखा दिया सर। इसरो के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। हमारे बच्चों देखिए सर कितने मतलब खुश हैं कि चंद्रयान 3 जैसे इसरो के सेंटर में वही बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल लाइव देख रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब एक्साइटमेंट था। और जो बच्चों को हम बीच में दिखा रहे थे, तो जब उनको पता चला लाइव जा रहे हैं तो उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट एकदम जोरदार की थी। और कौन कौन बैच चाहता है कि सर हम तो भूल गए, लाइव जा रहे हैं, दिखाया नहीं, अभी दिखाओ तो अब हम ताली बजाते हैं जम के। कौन चाह रहा है बताओ? अच्छा, सब ताली बजाते रहो। 2 मिनट के लिए ताली तो बजनी चाहिए यार, हमारे स्विच करने वाले आराम से करेंगे। 2 मिनट तक लगातार ताली बजाते रहो, सब पूरे उत्साह से खुल के एकदम खड़े होके ताली बजनी चाहिए। ये तो स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
तो आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं, देखना आप, बहुत बढ़िया। इसी टाइप से ताली 2 मिनट तक ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो एकदम। अरे कुछ लोग कान पे हाथ लगाएंगे, उनको लगाने दो, पर आप अपनी ताली जम के लेके बजाओ। आपको मतलब फील रहना चाहिए आज के दिन का। और लगातार ताली जो है बजाते रहने से जो है ना एक अच्छा एनर्जी भी मिलती है, समझ रहे हैं। हमारे प्रयागराज में तो 1-2 बच्चे टेबल बजा रहे हैं। टेबल नहीं बजाना है, ताली बजाना है भाई, नेता थोड़ी हो। टेबल मत बजाओ, ताली बजाओ। ताली बजाओ, लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखो आप दिखाई दे रहे हो। ये पूरी देश की जनता है जो दिखाई दे रही है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ लोगों ने तो एकदम ताकत भी दिखाई है, बहुत बढ़िया। उत्साह होना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्साह से जीवन में हर मंजिल को आप पार कर सकते हैं। उत्साह होना बहुत जरूरी है, उत्साह चाहिए शानदार। तो ले चलते हैं हम वापस इसरो की तरफ। और सभी विद्यार्थी जो है आज आप इसमें जुड़े और पूरे उत्साह के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार सर, इस समय कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, तो सोमनाथ जी जो हैं वो बोल चुके हैं और बड़े भावुक नजर आए थे। साथ में जो उत्तर प्रदेश से हमारी जो चंद्रयान 3 को जिन्होंने लीड किया है, अब वो बोल रही है। मैं चाहूंगा उनको एक बार दिखाया जाए, जो भारत की शेरनी जिन्होंने लीड किया है चंद्रयान 3 को, बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने बोल रही हैं अभी। प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑल द एरियाज ऑफ डिपार्टमेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रयान, इनका चेहरा देखो आप सबका, है ना, इनका चेहरा आप देख पा रहे हो, कितनी खुशी है, मतलब इनके चेहरों में कितना उत्साह है। और सबसे बड़ी बात क्या, देखो एक बार असफल हुए लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त की, और ये जीवन के हर क्षेत्र में होता है। और सर कमाल की बात सर ये है कि सर 2 दिन पहले ही रूस का जो मिशन है लूना 25 मिशन, जो कि साउथ पोल पर जा रहा था, वो असफल हो गया सर। 2 दिन पहले ही हुआ है सफल। तो सफलता और असफलता जो है जीवन का एक क्रम है जो लगातार चलता रहता है। और इन यादगार तस्वीरों के साथ में मैं कुमार गौरव आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी इन यादों को जीवन भर संजोए रखेंगे। ऐतिहासिक क्षण है, आज आपने सबने लाइव देखा है, और हौसला जो है वो मजबूत चाहिए। कुमार, अपनी फेवरेट पंक्तियों के साथ ही मैं चाहूंगा कि इसको तुम समापन करो। चांद के साउथ पोल ने इसरो से कहा, चांद के साउथ पोल ने इसरो से कहा, तेरे बस की बात नहीं। इसरो ने चांद के साउथ पोल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। उतार के छोड़ेंगे, और उतार के छोड़ा है। चंदा चांद के ऊपर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। और इससे अधिक और लाइव देखने के लिए इसरो की वेबसाइट पे, उनके यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखिए। और एक अच्छा कमेंट आज जो दिल में बनता है ना, वो कोई भी वीडियो के कमेंट के अंदर जरूर डाल देना। वो कमेंट भी आपके लिए ऐतिहासिक बनने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।